अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस एंड वाचिंग अस। दोस्तों, मैं उजियान सिन और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल कॉस्मिक सीक्रेट्स। तो भाई, हमारे डेली क्रिप्टो मार्केट अपडेट्स में आप लोगों को बहुत बहुत वेलकम। भाई, जो अभी आप लोगों ने यहाँ पर पंप देखा, हमने जो 34,890 तक जो पंप देखा, तो भाई ये किस वजह से आया और इसकी बिहाइंड क्या बातें थी, आज कौन सा डेटा आने वाला था, उसी पर करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि भाई फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स हमारे पास कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जो हमें अच्छा खासा ट्रेड दे सकते हैं और हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हो सकता है। आल्सो जो हमारे प्रीवियस टारगेट्स थे उनको भी डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताएंगे कि कौन से ऐसे लेवल्स हो सकते हैं जहां पर अगर हम ट्रेड लेते हैं तो हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट जो है हो सकता है। भाई, कल का जो बीटीसी का सपोर्ट लेवल था 34,100 और 44,130 का लो लगा और बीटीसी के स्ट्रांग होने की वजह से बीटीसी बिटकॉइन का जो डोमिनेंस है वही स्ट्रांग हो गया, जिसकी वजह से ऑल्ट काइंस बहुत बुरी तरह क्रैश कर गए और ऑल्ट काइंस में इथीरियम भी शामिल था। इथीरियम भी बहुत बुरी तरह क्रैश कर गया था। ठीक है, तो अभी देखेंगे कि हमारे कौन से टारगेट प्रॉफिट में है और कहाँ पर हमें प्रॉफिट मिला, कहाँ पर हमें हम अभी पेंडिंग में है, हमारे ऑर्डर्स जो है अभी तक लगे नहीं है। तो भाई या हमें प्रॉफिट कहीं पर नहीं मिल रहा तो हम कहाँ पर एग्जिट लेंगे उन ट्रेड से, वही चीज़ें मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा। और आप लोगों ने हमारे लेवल्स को फॉलो कर लेना है। ठीक है, लेवल्स को फॉलो करके अगर आप लोग ट्रेड लेंगे तो भाई आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट जो है मार्केट से हो सकता है। ठीक है, अगर आप लोग लेवल्स को फॉलो नहीं करते तो भाई आप लोगों को प्रॉफिट नहीं हो सकता। भाई, आज जो है जॉबलेस यूएस के जॉबलेस क्लेम्स आने वाले थे। ठीक है, जॉबलेस क्लेम्स के लिए हमारा जो प्रिडिक्शन था कि भाई 150 के जॉबलेस क्लेम्स आएंगे। ठीक है, 150 के जॉबलेस क्लेम्स आएंगे और हमारे पास जो आए 130 के, 113 के। तो भाई 113 के का मतलब यही है कि जो रियल वैल्यू है, एक्चुअल वैल्यू है, वो हमारे प्रिडिक्टेड वैल्यू से जो है मिनिमम है। और अगर एक्चुअल वैल्यू प्रिडिक्टेड वैल्यू से या प्रीवियस जॉबलेस क्लेम्स रिपोर्ट से मिनिमम हो तो भाई मार्केट क्या करता है, पंप करता है। तो भाई ये आप लोगों को एजुकेट करने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो भाई जॉबलेस क्लेम्स जितने आए हमारे पास और 150 के हमारा प्रोडिक्टेड था, वाइल 113 के हमारे पास जॉबलेस क्लेम्स आए। तो भाई इसी वजह से मार्केट में जो आप पंप देख रहे हैं, तो अभी पंप आ रहा है। ठीक है, तो भाई मुझे लगता है कि इस वीक बीटीसी अगर हमारे पोर्टफोलियो में कुछ हो या ना हो, लेकिन बीटीसी हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूर होना चाहिए। एक हमारे पास 34,000 का एक लेवल है, इसी लेवल का बीटीसी हमारे पास ज़रूर होना चाहिए। ये हमें अच्छा खासा प्रॉफिट देगा। अभी आ जाते हैं इसके सपोर्ट के पर। तो भाई मुझे लग रहा है कि हमारा जो सपोर्ट लेवल है 34,100, स्टिल मैं इसी सपोर्ट पर बिलीव करूंगा। यहाँ पर ये फ्रेश सपोर्ट अभी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हमारा जो सपोर्ट लेवल है 34,100 और वीकली एक वीक पूरा हो गया है, बीटीसी ने 34,000 को ब्रेक नहीं किया। तो भाई इसका जो सपोर्ट लेवल अभी बन गया है 34,100, इसका सपोर्ट लेवल बन गया है, जिसको हम यूनिवर्सल सपोर्ट तो नहीं कह सकते, बट इसका वीकली सपोर्ट हमारे पास 34,000 का लेवल हो गया है। ठीक है, तो भाई ये जो सपोर्ट लेवल है 34,350, ये इसने न्यू बना लिया है। ठीक है, और ये जो लेवल है हमारा 34,000 का लेवल, तो भाई यही इसका परफेक्ट सपोर्ट लेवल है। ठीक है, इसी पर ही हम बिलीव करेंगे। अभी अगर हमें 45 मिनट तक रेजिस्टेंस मिल जाता है 34,800 पर, ठीक है, जिस लेवल पर अभी ट्रेड हो रहा है, तो भाई अगर इसी लेवल पर हमें 45 मिनट तक रेजिस्टेंस मिल जाता है तो भाई ये 35,400 तक बीटीसी फिर जाएगा। इथेरियम के बारे में बात करें तो भाई इथेरियम का जो हमारा सपोर्ट लेवल था 1782 भाई एग्जैक्टली यूटिलाइज हो चुका और हमें प्रॉफिट मिला 1828 तक, बल्कि 1829 तक। हमारा 28 तक टीपी था, तो भाई हमें इससे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है। अभी अगेन मार्केट जो है डाउन साइड पर आ गया, तो भाई स्टिल मैं 1780 के सपोर्ट पर बिलीव करूंगा और 1780 का ही सपोर्ट हमारे पास रह सकता है। अगर हमें रेजिस्टेंस मिलता है 1828 के अबाव, 1830 के अबाव,
तो भाई मार्केट जो है इथेरियम का जा सकता है अप टू 1860 एंड 70। ठीक है, कावा काइन के बारे में बात करते हैं। तो भाई कावा काइन का हमारा जो सपोर्ट लेवल था अगर मैं आप लोगों को बताऊं, यहाँ पर हम देखें तो भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल था 67 सेंट का था। ठीक है, तो भाई 67 सेंट पर हमने ट्रेड लिया। यहाँ पर 67 सेंट पर हमें हमने ट्रेड लिया। मार्केट जो है हमारे सेकंड सपोर्ट को 65 सेंट को भी यूटिलाइज कर गया, और एक ट्रेड हमने यहाँ लिया, एक ट्रेड हमने यहाँ लिया। भाई हमारा ब्रेक इवन पॉइंट ये बन गया 66, एंड हमें 68 तक जो है इसमें प्रॉफिट मिला। अगर प्रॉफिट नहीं मिला तो अभी भी हम इसमें लॉस में नहीं है, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि भाई ऐसे काइंस में हम ट्रेड लेंगे जो जिनमें रिकवरी करने की भरपूर ताकत होती है, जो बहुत ही अच्छी तरह रिकवर हो सकते हैं। तो भाई आप देख सकते हैं कावाकाइन हमारे पास लाइव एग्जांपल है। XRP का जो हमारा सपोर्ट लेवल था भाई 57 सेंट। तो 57 सेंट तक तो नहीं आया, लेकिन 58 सेंट को इसने अपना सपोर्ट लेवल बना लिया है, और इसी से ही मार्केट जो है इसका पंप कर गया है। तो भाई स्टिल मैं सपोर्ट लेवल जो है इसका 57 सेंट इस पर बिलीव करूंगा। LTC पर बात करें तो भाई LTC हमारा $67 का टारगेट 2 बार यूटिलाइज कर चुका और हमें प्रॉफिट मिला। अगेन मुझे इस तरह लग रहा है कि LTC थोड़ा सा डाउन जा सकता है, तो ये थोड़ा सा इग्नोर कर लेंगे, क्योंकि इतने बड़े टोकन में इतना कम ट्रेड ये मज़ा ही नहीं देता। भाई एल आटम में हमारा जो टारगेट था 7.73 एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ। $8.8 तक हमें इसमें ट्रेड मिला। बेस्ट रहा, बेस्ट ट्रेड रहा। अभी भी हम अगर करंट प्राइस पर देखें तो भाई हम घाटे में नहीं है, हम अभी प्रॉफिट में ही चल रहे हैं। ठीक है, तो भाई इसका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल होगा हमारे पास जो हो सकता है, जो पॉसिबल सपोर्ट लेवल है भाई, अगर 7.75 के अबाव ये रेजिस्टेंस देता है आटम काइन, तो फिर ये 7.90 तक जाएगा। अदरवाइज इसका जो सपोर्ट लेवल होगा 7.37 होगा, इसी पर हमें ये ट्रेड दे सकता है। BLZ काइन के बाद की अगर बात करें तो भाई हमारा सपोर्ट लेवल 27,500 था, और हमें 28 सेंट का लो लगा, और हमें प्रॉफिट मिला 30 सेंट एंड 300 का। तो बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। सॉरी गाइस, मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है। तो भाई SFP का इनकी अगर बात करें तो भाई मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे जो ट्रेड्स होते हैं क्या होते हैं, हम ऐसे ट्रेड्स ऐसे लेवल पर ट्रेड लेते हैं जिस जहाँ पर हमें रिकवरी मिलती है। ठीक है, तो भाई हमारा फर्स्ट टारगेट यूटिलाइज हो चुका है। सेकंड हमें जो है सेकंड टारगेट हमारा यूटिलाइज नहीं हुआ 66 सेंट का। तो भाई हमें ब्रेक इवन पर एग्जिट मिलने का 2 बार मौका मिला था। अगर आप लोगों ने ट्रेड क्लोज किया है ठीक है, अगर आप लोगों ने ट्रेड क्लोज नहीं किया तो भाई आप लोग ब्रेक इवन पर ट्रेड अपना क्लोज कर सकते हैं, और इसका जो नेक्स्ट लेवल होगा तो भाई 60 सेंट ही होगा जिस पर हम ट्रेड लेंगे। रोनी काइन की अगर बात करें तो भाई हमारा जो सपोर्ट लेवल था 2.75, लो जो लगा 2.80 तक, और आप लोग हाई देख सकते हैं 3.03 तक। तो भाई अब इसको इग्नोर कर लेंगे, इसमें ट्रेड नहीं लेंगे। DYDX का जो सपोर्ट लेवल था 2.32, सेकंड सपोर्ट लेवल था 2.24। अगर आप लोगों ने दोनों सपोर्ट लेवल को यूटिलाइज किया है तो आप लोगों का ट्रेड प्रॉफिट में ही क्लोज हो चुका होगा। अदरवाइज अगर नहीं लिया तो भाई 2.15 पर जैसे ही आप लोगों को ट्रेड मिले तो भाई आप लोग एग्जीक्यूट कर ले। 2.15 पर ही आप लोग एक ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, हमारा जो अवेक्स का इनमें जो हमारा टारगेट था, अवेक्स में हमारा एक टारगेट था यहाँ पर 11.45 पर मैंने बताया था, और सेकंड मैंने आप लोगों को बताया था कि $11 पर ही हम ट्रेड लेंगे। तो भाई एग्जैक्टली हमारे पास $11 का लो लगा 11.45, 11 का यहाँ पर हमारे ब्रेकआउट हो गया, ब्रेक इवन हो गया, और हमें 11.40 तक हाई मिला। तो भाई बेस्ट ट्रेड रहा, यहाँ पर हमें अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से हो चुका है। ठीक है, वाइल मैंने यही लेवल 11.42 का पर जब था तो मैंने बताया था कि अगर यहाँ पर ट्रेड लेंगे तो फिर आप लोगों ने यहाँ पर भी 11 पर भी आप लोगों ने ट्रेड लेना है। तो भाई अगर आप लोगों ने ट्रेड लिया है आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हो अभी। आवे का इनमें जो हमारा टारगेट था $79 का एग्जैक्टली अचीव हो गया, और हमें प्रॉफिट मिला 83.20 तक। तो भाई अच्छा ट्रेड रहा। अब मुझे अगेन लग रहा है कि भाई इसका जो
टारगेट हो सकता है तो वही $81 ही हो सकता है। 81 के बाद हमारे पास 81.40 ही हो सकता है। यही लेवल हमें ट्रेड दे सकता है। गोल्ड जो है हमारे पास 1977 के सपोर्ट से ही यूटिलाइज हो गया और हमें अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है। तो वही स्टिल हमारा जो गोल्ड का सपोर्ट लेवल रहेगा, स्टिल हमारे पास जो गोल्ड का सपोर्ट लेवल है 1977 ही है, बट मैं थोड़ा सा इसको डाउन कर लूँ, 1975 ही है और रेजिस्टेंस 1990 है। तो वही 1990 के अबाव अगर रेजिस्टेंस मिल जाता है तो वही 2002 तक जाएंगे। अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस नहीं मिलता तो मार्केट जो है 1975 तक 76 तक जो है वापस ड्रॉप हो सकता है। चेन लिंक हमारा 10.80 के सपोर्ट को भी यूटिलाइज कर गया और यहाँ पर मैंने बताया था भाई, इसी लेवल पर भी मैंने बताया था 11.14 पर, यहाँ पर भी हमने ट्रेड लिया भाई और हमें एग्जिट मिला 11.44 तक। ठीक है, तो भाई 11.44 बहुत ही अच्छा ट्रेड रहा यहाँ पर। अब इसका जो सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ हमारा 10.80 का, तो भाई 10.80 का भी बेस्ट सपोर्ट लेवल यूटिलाइज हुआ। और अभी इसके बाद जो हमारे पास सपोर्ट लेवल बना है तो भाई वो यही है कि 10.38 को ही हम यूटिलाइज करें। 10.38 तो भाई हमारे फर्स्ट बाइंग नेक्स्ट क्या कहाँ पर होनी चाहिए, 10.80 एंड 10.80 के बाद 10.40, ये दो बाइंग हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे सकती है। एप्टस काइन की अगर बात करें तो भाई एप्टस काइन मैंने बताया था कि भाई यहाँ पर $7 पर बाइंग की जाए, तो भाई $7 पर हमारी बाइंग हो गई। मार्केट जो है ड्रॉप हो गया 6.72 तक, फिर भी हमें जो है 7.21 तक हमें प्रॉफिट मिला, तो भाई बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। भाई ट्रेडिंग में आप लोगों को जो है ज़रूरी है कि आप लोग थोड़ा पेशेंस रखें। सोल के बारे में मैंने बताया था कि $40 तक जाएगा, $40 तक एग्जैक्टली गया। ठीक है, अब हम इसमें ट्रेड नहीं ले रहे हैं। INJ भाई, INJ का हमारा जो टारगेट था $13, एग्जैक्टली हमारा $13 का जो है टारगेट अचीव हो गया। लो हमें ज़्यादा मिला 12.80 का, लेकिन हमें जो हाई मिला वो आप लाइव देख सकते हैं 14.46 का, तो बेस्ट ट्रेड रहा यहाँ पर। अब INJ जो है इसका एक जो सपोर्ट लेवल बन रहा है तो भाई 13.70 यही एक लेवल है जो हमें ट्रेड दे सकता है। बट आप लोगों ने इसको इस तरह यूटिलाइज करना है कि भाई आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप में बहुत ही कम बाइंग करनी है और सेकंड एंड थर्ड स्टेप में ही आप लोगों ने बहुत ज़्यादा बाइंग कर लेनी है। ठीक है, तो सेकंड स्टेप हमारा होगा $13 पर, फर्स्ट स्टेप हमारा 13.90 पर ही। बट 13.90 नहीं यार, 13.90 भी कम है, 13.47 पर। ठीक है, 13.47 पर ही ओके है, 13.90 पर हमें ट्रेड कम मिलेगा, 13.47 ओके है। टोन काइन मैंने बताया था 2.26 पर कि अपने रेजिस्टेंस पर है और आप देख सकते हैं लाइव 2.12 का लो लगा, तो वही हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं कहाँ पर, 2.05 पर। 2.05 पर टोन काइन हमें ट्रेड दे सकता है। IMX की अगर बात करें तो वही IMX का जो हमारा सपोर्ट लेवल था 65 सेंट। ठीक है, 65 सेंट के बाद मैंने बताया था कि भाई आप लोगों ने बाइंग 60 यहाँ पर, सॉरी, हमारा जो बाइंग लेवल था 65.80। ठीक है, IMX काइन में 65.80 हमारा बाइंग टारगेट था और हमें जो लो लगा तो भाई आप लोग देख सकते हैं 62.65 का, तो भाई हमारी सेकंड बाइंग भी जो है यहाँ पर एग्जीक्यूट हो गई। ठीक है, जो मैंने 63 सेंट का आप लोगों को लेवल बताया था सेकंड बाइंग, वो भी एग्जीक्यूट हो गया, तो भाई हमारा ब्रेक इवन यहाँ पर हो गया 64.45 पर और हमें जो ट्रेड मिला 65.81 तक बेस्ट ट्रेड रहा। और हमें अगर अगर ट्रेड आप लोगों ने सेकंड नहीं लिया तो भाई आप लोग जो है 65.80 ब्रेक इवन पर ही आप लोग यहाँ पर आ चुके हैं। तो भाई अगर आप लोग यहाँ से किसी ने एग्जिट नहीं लिया हो तो भाई $62 का आप लोग ट्रेड लेके आप लोग निकल सकते हो ट्रेड प्रॉफिट के साथ। एफ एक्सेस की अगर बात करें तो भाई एफ एक्सेस जो है इसका डोमेन जो है हैक हो गया था, जिसकी वजह से FXX बहुत बुरी तरह क्रैश कर गया और किसी भी लेवल्स को जो है किसी भी लेवल को इसने रिस्पेक्ट ही नहीं किया। ठीक है, और ये बहुत ही लो कर गया, बहुत ही ज़्यादा क्रैश कर गया
और अभी हम एफएक्सेस को यूटिलाइज नहीं करेंगे। अगर किसी ने इसको बाई किया है तो भाई आप लोग इसको अपने पास ही रहने दें। आईसीपी का जो हमारा एक टारगेट था 3.77 का एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ। 3.88 का ही मैंने बताया था, तो भाई सॉरी 3.82 का ही मैंने बताया था, और 3.82 से ही आप लोग देख सकते हैं करंटली अब प्रॉफिट में है। यहाँ पर लो जो लगा ज़्यादा लगा था और हमें जो है 3.96 तक ट्रेड मिला, तो भाई बेस्ट ट्रेड रहा। अगर 3.88 पर किसी ने लिया है या 3.79 पर भी किसी ने लिया है तो भाई ओके है, आप लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफिट यहाँ से गेन कर लिया है। सुई टोकन के बारे में अगर बात करें तो भाई सुई टोकन मैंने कोई लेवल्स नहीं बताए थे आप लोगों को, और मैंने यही लेवल बताया था 42 सेंट का लॉन्ग टर्म के लिए। तो भाई अगर 42 सेंट पर किसी ने यूटिलाइज किया है तो भाई आप लोग अभी अच्छे खासे प्रॉफिट में हो, ठीक है। 42 सेंट पर आप लोग अच्छे खासे प्रॉफिट में हो। डॉट काइन की अगर बात करें तो भाई डॉट काइन का जो हमारा सपोर्ट लेवल था 4.20 एग्जैक्टली यूटिलाइज हुआ और हमें प्रॉफिट मिला। अब हमें इसको यूटिलाइज करेंगे 4.15 पर, चाहे हमें वेट ही क्यों ना करना पड़े। यूनिस्वेप के बारे में अगर बात करें तो हमारा टारगेट था 4.05 का लो लगा था और 4.17 का हाई। तो भाई आप लोग देख सकते हैं 4.05 से भी लो मार्केट नीचे गया था और यहाँ पर 4.18 का हाई, तो बेस्ट ट्रेड रहा। अब इसमें हम थोड़ा सा जो है अगर ट्रेड लेंगे तो भाई 3.95 पर ही लेंगे। RNDR मैंने आपको 2.32 पर बताया था और 2.32 पर उसी वक्त ट्रेड भी कर रहा था। तो भाई आप लोग देख सकते हैं हमें 2.41 तक ट्रेड मिला और अगेन 2.26 को इसने 25 को इसने यूटिलाइज किया और 2.39 पर अभी ये ट्रेड हो रहा है। तो भाई हमारा बेस्ट ट्रेड रहा RNDR में। और RNDR अगर हमें इस बार लो दिखाता है तो भाई मुझे लग रहा है कि जिस तरह ये अभी पंप हुआ है तो मुझे लग रहा है कि ये 2.30 तक ये हमें अगेन लो दिखा सकता है। UNFI का इनका मैंने 8.52 का सपोर्ट लेवल आप लोगों को बताया था। अगर 8.52 को आप लोगों ने यूटिलाइज किया है तो भाई आप लोग $9 तक इसमें ट्रेड ले चुके हैं। बेस्ट ट्रेड रहा। अब इसका जो सपोर्ट लेवल था 8.29 वो हमारा लेवल नहीं था, बट मैं सपोज सजेस्ट करूंगा 7.80 पर। इसको 7.80 पर अगर ये ट्रेड लिया जाए तो बेस्ट ट्रेड रहेगा। तो भाई ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड यहाँ पर देखिए भाई BTC का जो लेवल मैंने आप लोगों को बताया था तो 45 मिनट इसने रेजिस्टेंस दी और अभी ये पंप कर रहा है। और आप इसी कैंडल को देख के ही ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसी कैंडल को आप फॉलो करेंगे, ठीक है। ये जो अभी बन रहा है 15 मिनट का। तो गाइज ये थे हमारे कुछ प्राइस प्रेडिक्शन। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।